नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देखने वाले हैं कुछ बायोलॉजी की क्वेश्चन, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे अंडा देने वाली स्तनधारी है। सबसे बड़ी आंख किस स्तनधारी प्राणी की होती है? वह स्तनधारी जो खतरे के संकेत के समय गेंद के समान हो सकता है। बिल्ली की आंख रात में क्यों चमकती है? मानव का जैविक नाम क्या है? उल्टी उड़ान भरने वाला पक्षी कौन है? तो ऐसे ऐसे और भी कोई बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो आपको मैं बता दूं कि इसका जो आंसर है वो है स्थिति मर्जा। ठीक है, इसका मतलब होता है, इसको इंग्लिश में हम लोग, हिंदी में तो कुछ जानते हैं नहीं, पढ़ते तो हिंदी में लेकिन जानते हैं इंग्लिश में। तो जानते हैं इसका इंग्लिश में नाम बोलते हैं बोन मैरो। ठीक है ना, तो इसका नाम है बोन मैरो में होता है। और इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि श्वेत रक्त कोशिकाएं, मतलब जो WBC होता है, वाइट ब्लड सेल, और लाल रक्त कोशिकाएं RBC और प्लेटलेट भी शामिल होता है इसमें बोन मैरो के अंदर। ठीक है, और अब जान लेते हैं कि बोन मैरो हमारे शरीर में कितना पाया जाता है। तो वो लगभग 2.5 किलो के आसपास वो पाया जाता है। ठीक है ना, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। शरीर में लाल रक्त कणिकाएं कितने दिनों तक जीवित रहती है? मतलब जो हम रेड ब्लड सेल है वो कितने दिन तक हमारे शरीर में जीवित रहती है? तो इसका आंसर है 120 दिन। लगभग आपका 3 महीना तक ये जीवित रहता है। ठीक है, और जो ये प्लेटलेट होता है वो लगभग आपका 10 दिन तक रहता है। और जान लेते हैं कि प्लेटलेट हमारे शरीर में कितना पाया जाता है। तो देखिए, ये लगभग 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख प्लेटलेट पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड में पाया, मतलब 1 माइक्रोलीटर पर वो पाया जाता है 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख। ठीक है, और RBC हमारे शरीर में 20 से लेकर 30 ट्रिलियन रेड ब्लड सेल पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? तो इसका जो आंसर है वो है WBC। ठीक है, अब जान लेते हैं कि WBC हमारे शरीर में कितना पाया जाता है। तो वो लगभग 4,500 से लेकर 11,000 WBC हमारे शरीर में पाया जाता है। वो भी इसको काउंट करने का तरीका है कि माइक्रोलीटर में EV पे काउंट होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाल रक्त कणिकाओं का श्मशान कहलाता है। ठीक है, शमशान कहलाता है, मतलब उसका कहाँ पे वो मरने के बाद जाता है। तो इसका जो आंसर है वो है प्लीहा। ठीक है, प्लीहा को स्प्लीन भी कहा जाता है। ठीक है, और उसको हिंदी में तिल्ली भी कहते हैं। ठीक है, तो ये स्थित होता है अमाशय के जस्ट ऊपर में, और वो भी देखिए हमारे लगभग वो लेफ्ट में पाया जाता है। ठीक है, तो देखिए ये जो होता है यह पुरानी लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट करने का कार्य करती है, और ये अमाशय के जस्ट ऊपर पाया जाता है, और भी शरीर के अंदर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? मतलब एंटीबॉडी तो आपने सुना होगा, लेकिन किसके विरुद्ध होता है, क्या काम करता है? इसका जो आंसर है वो है संक्रमण के विरुद्ध होता है। ठीक है, जब आपने देखा होगा कि कोरोना वायरस जब आया था तो उसमें बहुत बोला जा रहा था कि एंटीबॉडी बन नहीं रहा है, एंटीबॉडी नहीं बन रहा है। तो वो यही है कि जैसे कि हमारे शरीर में कोई भी बीमारी होती है तो उससे रोग प्रतिरोध क्षमता जो होता है उसको एंटीबॉडी कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। व्हेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो आपको बता दूं कि इसका आंसर होता है 4। ठीक है, जैसे कि मनुष्य के शरीर में भी जो हृदय होता है उसमें भी 4 चैम्बर होते हैं, उसी तरह इसमें भी 4 चैम्बर होता है, जो कि व्हेल मछली, जितने भी स्तनधारी प्राणी होते हैं उनमें 4 चैम्बर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सबसे विशाल जीवित स्तनपायी होता है? ठीक है, तो इसका आंसर है नीली व्हेल। ठीक है, जैसे कि इसमें जो है पूछा जा रहा है सबसे विशाल जीवित स्तनपायी, मतलब सबसे बड़ा जीव जो है जो कि अपने बच्चे को दूध पिलाता है वो कौन सा है? तो ये नीली व्हेल होता है। ठीक है, ये अपने बच्चे को दूध पिलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडा देने वाला स्तनधारी है, मतलब ऐसा कौन सा जीव है जो अंडा देता है लेकिन अपने बच्चे को दूध पिलाता है? तो इसका आंसर है प्लेटिपस। ठीक है, इसका ऑप्शन डी होगा, प्लेटिपस। देखिए ये फोटो में दिखाया है, बच्चा में कैसा दिखता है, बड़ा होने के बाद कैसा दिखता है। और ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, लेकिन इसकी खास बात ये है
ये अंडा देता है और इसका जब बच्चा निकल जाता है अंडे से तो ये अपना दूध पिलाता है। लेकिन इसमें एक खतरनाक चीज़ ये है कि इसका जो पैर दिख रहा है आपको, पैर में जो नाखून है उसमें मतलब जहरीला चीज़ निकलता है कि अगर ये आपको डंक मार दे तो आप मरेंगे तो नहीं, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा पीड़ा हो सकती है। इसलिए इसको देखें तो दौड़ दौड़ के भाग जाएं। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी आँखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? तो इसका जो आंसर है वह हिरन का। ठीक है, हिरन का सबसे बड़ा, इस ऑप्शन के अनुसार मैं बता रहा हूँ कि हिरन का सबसे बड़ा होता है। लेकिन अगर देखा जाए कि सबसे बड़ा आँख कौन सा जीव का होता है तो वो होता है व्हेल मछली का। ठीक है, वो सबसे बड़ा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह स्तनधारी जो खतरों के संकेत के समय गेंद के समान हो जाता है। तो इसका जो आंसर है वो है कंटक चूहा। देखिए ये जो चूहा है वो अगर कुछ भी खतरा देखेगा तो ये अपने सारे जो कांटेदार बाल है उसको खड़ा करके और ये अपने आप को सिकुड़ा के गेंद के समान हो जाएगा। इसके बाद खुलेगा ही नहीं। ठीक है, और ये पाया जाता है यूरोप, एशिया और अफ्रीका के जंगलों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिल्ली की आंखें रात को क्यों चमकती है? तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। जैसे कि बिल्ली, गाय, बैल, बहुत सारे ऐसे चूहे भी होते हैं, उनका आँख जो है रात को चमकता है। तो वो क्यों चमकता है? तो इसका आंसर है टेपिटम लूसिडम के कारण। ठीक है, मतलब जो होता है उनकी आँखों में फोटो रिसेप्टर्स के द्वारा अवशोषित प्रकाश की मात्रा को बढ़ा देता है, और वो प्रकाश जब बढ़ जाता है तो हम लोग को वो दिखता है कि वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो इसी कारण से वो हम लोग को रिफ्लेक्ट होते हुए दिख रहा है, इसलिए वो चमकने लगता है। लेकिन हम लोग के आंखों में क्या होता है, जो भी लाइट आता है वो रिफ्लेक्ट नहीं होता है, वो अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग ज़्यादा लाइट में ही देख पाते हैं, कम लाइट में नहीं देख पाते हैं, और ये सबको बहुत कम लाइट की ज़रूरत पड़ती है, और ये देख लेते हैं रात को भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव का जैविक नाम है, मतलब मानव को जैविक नाम से कैसे बुलाते हैं? तो इसका आंसर है होमोसेपियंस। ठीक है, होमोसेपियंस के नाम से जानते हैं। तो अब जान लेते हैं होमोसेपियंस होता क्या है। जो बात करने में, अमूर्त सोचने में, मतलब सोच समझ की बुद्धि होनी चाहिए, ऊर्ध्वाधर चलने तथा परिश्रम के साधन बनाने योग्य, ये सब क्वालिटी रहना चाहिए एक होमोसेपियंस में, तब उसे हम लोग होमोसेपियंस कहेंगे। ठीक है, जो कि सिर्फ एक इंसान में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है? तो इसका जो आंसर है वो है मछली। ठीक है, मछली एक स्तनधारी नहीं है, लेकिन अगर पूछा जाए कि ब्लू व्हेल, तो ब्लू व्हेल एक स्तनधारी मछली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उल्टी उड़ान भरने वाला पक्षी कौन है? तो उल्टी उड़ान जो है वो एक ही भरता है जिसका नाम है हमिंग बर्ड। ठीक है, वो उल्टा उड़ान भरता है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू बनाया? तो ये क्वेश्चन आपके लिए है। ये क्वेश्चन का आंसर आप डिस्क्रिप्शन में दीजिएगा। और आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए, और अगर डेली इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और जवाब भी आप कमेंट में ही दीजिएगा जो मैंने सवाल आज पूछा है सो। और अगर आप नहीं दे पाइएगा तो मैं कोई बात नहीं, अगला दिन ये पिक कर लूँगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।